महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। बीजेपी फ्रंट फुट से चुनावी मैदान में विरोधियों को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी के सामने अपनी सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की चिंता कम नहीं हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने खास संजय राउत के बहकावे में आकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था। बीजेपी से सीएम पद छीनने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया था उसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। वहीं अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं, जिससे पार्टी के लोग तिल मिला गए हैं। संजय राउत भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोटिंग करीब आने से पहले बीएमसी चुनाव में बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकल मुद्दे गायब हो रहे हैं। अब मुंबई में उत्तर भारतीय बनाम मराठी, गैर मराठी बनाम महाराष्ट्रियन और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नैरेटिव पर चुनावी खेल शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस मराठी वोटों को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मराठी वोटरों को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेल चुकी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर भी हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। ऑफिशियली आप इसे भली भांति जानते होंगे, ये एक गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उनके साथ अजीत पवार, जिनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडे और कुख्यात अपराधी शामिल है, और ऐसे लोग पुणे, मुंबई और नासिक में इनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ऐसे तो बीजेपी हमेशा नैतिकता की बात करती है, संस्कार की बात करती है और सभी गुंडों और भ्रष्टाचारियों को लेकर उम्मीदवार बना रही है, तो अब आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। शिवसेना या मराठी मानुष्य को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रहे हैं, उसमें उनकी हार है। दर्शकों, इस बयान के बाद महाराष्ट्र की पहले से गरमाई हुई राजनीति और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। नगर निगम चुनाव से पहले ऐसे आरोप माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना रहे हैं। वहीं बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी की नेत्री और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगी शीतल शेठ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य ठाकरे की कोर टीम में शामिल शीतल शेठ ने शिवसेना यूबीटी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रही थी और यही वजह है कि उन्होंने शिवसेना का हाथ छोड़ दिया। शीतल शेठ पार्टी की विभिन्न पहलों में आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम करती आई हैं। वो युवा सेना की सक्रिय सदस्य भी रही हैं और मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनावों में भी जीत हासिल कर चुकी है। उनका इस्तीफा बीएमसी चुनावों से ऐन पहले आया है, जो पार्टी के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। उनके इस फैसले से बीएमसी चुनावों के समीकरणों पर असर पड़ना माना जा रहा है, क्योंकि वो युवा वोटरों के बीच एक अच्छी पकड़ रखती हैं। उन्होंने रविंद्र चौहान की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। वहीं इस इस्तीफे से शिवसेना यूबीटी में आंतरिक असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी टिकट वितरण को लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं, खासकर वैली क्षेत्र में, जो आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे की धमकी तक दी है। ऐसे में इन्हीं झटकों को लेकर संजय राउत बीजेपी से तिल मिलाए हुए हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद संजय राउत ने ही बीजेपी से अलग होने के लिए उद्धव ठाकरे को राजी किया था। उस वक्त संजय राउत काफी जोश में थे और बीजेपी को अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने की बातें कर रहे थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे के पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। अब सब कुछ गवाकर अब बीएमसी चुनावों में वो सियासी जमीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें